अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम जो सबक पढ़ना है वो ज़ीना उर्दू जमात दोम का दूसरा सबक है जो है नात। तो चलते हैं, पढ़ते हैं नात। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीना उर्दू जमात दोम की किताब के सफ़र नंबर 7 पर। टीचर हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि वो नात पढ़ाते हुए नात को दिखा दें कि उसमें जो रोज़ा मुबारक बना हुआ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बच्चों को ये गौर से देखने के लिए कहें ताकि बच्चे इस रोज़े को जहन नशीन कर लें और उन्हें ये पता चल जाए कि हम जो नात नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। इसके अलावा हमें ये बताना है कि नात क्या होता है, कौन से नज़म को कहते हैं और उसमें शायर क्या बयान करता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल। वो हक़ की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। हक़ की बातें, यहाँ हक़ की बातों से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें हैं। अल्लाह ताला एक है, वादहू ला शरीक है, ये सारी कायनात उसी ने बनाई। ये सिलसिला अंबिया का शुरू किया अपने बंदों की रहबरी और रहनुमाई करने के लिए, उन्हें भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए। तो शायर भी यही लिख रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लेकर आए। अल्लाह के साथ जिनका नाता टूट गया था फिर से उन्हें अल्लाह के साथ जोड़ दिया। वो जो बुतों की पूजा कर रहे थे, जो गैरुल्लाह के सामने झुक रहे थे, आपने आकर उनको सच्ची अल्लाह ताला की बातें बतलाईं, तौहीद की बात बतलाई, पैगाम में तौहीद पहुँचाया और भटकी हुई इंसानियत को खालिक कायनात के दर पर लाकर खड़ा कर दिया। वो हमारे रहबर भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और उन पर दरूद और सलाम हो। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये बात दरूद पाक हम पर फ़र्ज़ आइन है। इसीलिए शायर भी कहता है कि उन पर दरूद व सलाम, लाखों दरूद व सलाम, करोड़ों दरूद व सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुलंद नबियों में नाम उनका, फ़लक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे। आपकी ज़ात तमाम अम्बिया से अफजल तरीन ज़ात है। आप सरदारुल अंबिया और इमामुल अंबिया हैं। आपका मकाम सारी कायनात की मखलूक से अफजल तरीन है। आप कुर्ब इलाही हासिल है आपको। आप हमारे हादी, हमें हिदायत देने वाले हैं और आप ही खुदा के सच्चे और प्यारे रसूल हैं। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ज़मीं के दर्रे फलक के तारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। इस शेर में शायर ने कहा है कि आसमान पर चमकने वाले, दमकने वाले सितारे जो हैं वो भी अगर उनको चमक दमक मिली है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वसातत से मिली है। उनमें कोई चमक है, जो रोशनी है वो आप ही की ज़ात की वसातत से मिली है। ज़मीन के ज़र्रात और फलक के तारे, ये सब कुछ, पूरी कायनात जो अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारी आंखों के सामने है, जिसको हम देखते हैं, सूरज को देखते हैं कि वो रोशनी फैला रहा है, तमाज़त हरारत दे रहा है, चाँद को देखते हैं कि वो भीनी भीनी रोशनी उसकी होती है, तारों की दमक और चमक होती है, फूलों की खुशबू है। ये तमाम सब चीज़ें जो मार्ज़ वजूद में आईं, खालिक हुई, इन तमाम को खल्क़ करने का मकसद सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। असातिज़ा कराम को चाहिए कि वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए बच्चों को नात जो है वो उसकी दोहराई करवाएं। मुख्तलिफ़ बच्चों को खड़ा करके एक एक बंद जो है पढ़ाएं ताकि बच्चों को पढ़ने का सलीका आ जाए, लफ्ज़ के अदा करने का ढंग आ जाए और वो सही तरीके से नज़म को किस अंदाज़ में, रिदम के साथ पढ़ना है और जो अंदाज़ है शायरी का उसी अंदाज़ में पढ़ाने की और पढ़ने की कोशिश करवाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।